अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, लर्निंग सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अमूमन जब हम काम करते तो माउस से ही काम लेते, जहाँ भी जाते तो माउस से ही काम लेते। इसकी जगह अगर कीबोर्ड के शॉर्टकट की हम सीखे एमएस माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ढेर सारे ऐसे एक्सेल के शॉर्टकट की बताऊंगा जिसके इस्तेमाल करने से आपको एक्सेल में काम करने में आसानी होगी और आप बहुत ज़्यादा काम इजीली थोड़े वक्त में निपटा सकते हैं। इसके लिए चलते स्क्रीन पे जाने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, लाइक करें और कमेंट जरूर प्रेस करें। तो दोस्तों, एक्सेल शॉर्टकट की में हमारे पास जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है F4 का। F4 का किसका में आता है हमारे लिए एक्सेल में? रिपीट लास्ट एडिट। यानी फर्ज करें यहाँ पे हम 2 लिखते हैं, यहाँ पे 3 लिखते हैं, 4 हैं, 5 हैं और 6 हैं। इसको हम एडिट करते हैं, यहाँ से सपोज इसको बड़ा करते हैं। अब यहाँ पे हम दोबारा 2, 3, 4, 5, 6 ये लिखते हैं। अब जैसे ही हम F4 प्रेस करेंगे तो ये उसी तरह इस तरह ये वाला इस तरह इसका फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा होगा। F4 प्रेस करें तो फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा होता है। F4 दोबारा हम प्रेस करते हैं, F4 दोबारा प्रेस करते हैं। जैसे ही हम F4 को प्रेस करेंगे तो जो लास्ट हमने यहाँ पे एडिट किया था, मकसद एडिट से मुराद यहाँ से हमने इसका जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो बड़ा किया था इधर से, वो जैसे ही यहाँ पे हम F4 को प्रेस करते हैं तो ऑटोमेटिकली इसका भी साइज़ इसके साथ बढ़ता है, जिस तरह पहले का हमने इसको रिपीट एडिट किया था उसी तरह यहाँ पे भी एडिट हो रहा है F4 के साथ। तो दोस्तों, एक और जो वो है F2 का जो ऑप्शन है, इसका क्या काम है? इसका काम यहाँ पे ये है कि सपोज इसको जैसे हम सेलेक्ट करें, F2 को प्रेस करें तो ये ऑटोमेटिकली एडिटिंग के लिए आपके पास ये सेलेक्ट हो जाता है, खुल जाता है। अभी इसमें आप जो कुछ लिखना चाहते हैं दोबारा हम रिपीट करते हैं, F2 प्रेस करें तो यहाँ पे कर्सर का जो ऑप्शन है वो ब्लिंक कर रहा है। आपके पास ऑप्शन आया है कि आप जो कुछ इसमें लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। तो दोस्तों, F11 का क्या काम है? F11 का काम ये है, फर्ज करें यहाँ पे हम एक वो बनाते हैं, इसको हम चाहते हैं कि चार्ट की सूरत में शो करे, तो उसका क्या ऑप्शन है? F11 जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो ये जितना जो कुछ भी है ये चार्ट की सूरत में शो करेगा। F11 प्रेस करें तो ये आप देख रहे हैं यहाँ से इन्होंने शो किया है सेल, परचेज, एक्सपेंसेस, टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट। एक्सपेंसेस ये है, परचेज ये और सेल आपका ये है, टोटल कॉस्ट और प्रॉफिट आपका यहाँ पे आया है। F11 के प्रेस करने से यहाँ से उन्होंने एक नया वो ओपन किया, इसको डिलीट करें, सेलेक्ट किया हमने। जैसे ही आप F11 प्रेस करेंगे तो ये डेटा आपको चार्ट की सूरत में शो करेगा। तो दोस्तों, इसके बाद जो ऑप्शन है आल्ट का मकसद क्या है? जैसे ही आल्ट आप प्रेस करेंगे तो ये जितना भी मेन्यू हो इसके ऊपर आपको शॉर्टकट की दिखाएगा कि ये इसके लिए कौन सा शॉर्टकट की यूज़ होता है। तो जैसे ही आप आल्ट प्रेस करें तो ये आप देख रहे हैं होम के लिए H है, इंसर्ट के लिए N है, पेज लेआउट के लिए P है और फार्मूला के लिए M है, डेटा के लिए A है, रिव्यू के लिए R है, व्यू के लिए W है, फॉक्जेट PDF के लिए Y1 है, फॉक्जेट रीडर PDF के लिए Y2 है, होम सेव के लिए 1 है, रिपीट के लिए 2 है और यहाँ पे 3 है, लोगों में जाने के लिए F है। तो ये किससे होता है? आल्ट के प्रेस करने से। तो दोस्तों, आल्ट प्लस इज इक्वल टू का क्या मकसद है? ऑटोमेटिकली सम फार्मूला सेलेक्टेड। सपोज यहाँ पे हम डालते हैं एक कुछ अमाउंट,
अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से इसको बढ़ाते हैं। अब यहाँ पे हम चाहते हैं ये जो टोटल का यहाँ पे टोटल भी लिखे आप। अब यहाँ पे हम सम का फार्मूला लगाते हैं। तो सम के फार्मूले लगाने के लिए जो शॉर्टकट की है वो आल्ट प्लस इज इक्वल टू है। आल्ट के साथ आपने इज इक्वल टू ही प्रेस करना है। आल्ट इज इक्वल टू प्रेस करें, आल्ट को प्रेस करें और इज इक्वल टू साथ एंटर करें, आल्ट इज इक्वल टू, तो ऑटोमेटिकली सम का फार्मूला लग जाता है। आप देख रहे हैं इज इक्वल टू सम इंटू J1 J7, ये J7 है और J12 तक इनने फार्मूला लगाया, एंटर करें तो इनने ऑटोमेटिकली सम का फार्मूला लगा के यहाँ पे भी आप देख रहे हैं उन्होंने आपको टोटल करके दे दिया है। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि ये एक सेल है, इसी में अगर आप नया लाइन शुरू करना चाहते हैं तो उसका क्या तरीक़ाकार है, आल्ट प्लस एंटर, स्टार्ट ए न्यू लाइन इन द सेम सेल, आल्ट प्लस एंटर। जैसे आप प्रेस करेंगे पहले आपको यहाँ पे इस तरह इन्हें डबल क्लिक करें ताकि कर्सर का निशान यहाँ पे ब्लिंक कर रहा हूँ। अब जैसे ही आल्ट प्लस एंटर करेंगे, आल्ट के साथ एंटर का बटन प्रेस करें, आल्ट के साथ एंटर का बटन जैसे ही प्रेस करें तो नया लाइन के लिए आप ये चला जाता है, नीचे नए लाइन में चला जाता है। आल्ट प्लस एंटर प्रेस करें तो ये आप देख रहे हैं नए लाइन में ही चला जाता है। अभी आप जो कुछ लिखना चाहते हैं ऑफ द डे तो ये नए लाइन में आया है। दोस्तों अगर हम चाहते हैं कि एक ही शीट में एक ही जो हमारा एक्सेल का वो है शीट है उसमें डिफरेंट वर्कशीट में जाए, ये जो चार्ट वाला है और ये शीट 1 है, ये शीट 2 है, ये शीट 3 है, कंट्रोल के साथ पेज डाउन प्रेस करें तो हम शीट 2 में चले जाते हैं। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे शीट 3, शीट 1, शीट 2, फिर शीट 3। पेज अब प्रेस करते हैं तो शीट 1 में, शीट 3 में, और पेज डाउन प्रेस करें शीट 1, शीट 2 और शीट 3। अभी पेज अप प्रेस करें शीट 2, शीट 1 और चार्ट में चले गए। तो ये क्या है, कंट्रोल के साथ पेज अप और पेज डाउन का जो ऑप्शन है, बटन है, शॉर्टकट की है, उसके ज़रिए एक ही एक्सेल शीट में जो डिफरेंट वर्कशीट है उसमें एक से दूसरे में आप इजीली मूव कर सकते हैं। दोस्तों कंट्रोल प्लस सेमीकोलन का क्या काम है, ये जो है कंट्रोल प्लस सेमीकोलन, ये आपको फार्मूला डिस्प्ले, फर्ज करिए ये एक फार्मूला है, यहाँ पे सम का फार्मूला है, इसको डिस्प्ले करने का क्या तरीका है, कंट्रोल के साथ सेमीकोलन एंटर करें तो ये आप देख रहे हैं इन्होंने फौरन फार्मूला दिखाना शुरू किया। यहाँ पे उन्होंने फौरन फार्मूला ही ओपन किया। तो दोस्तों इसी तरह कंट्रोल के साथ बैक स्पेस का बटन जब प्रेस करें तो शो एक्टिव सेल आपको दिखाए, कंट्रोल के साथ बैक स्पेस। तो दोस्तों कंट्रोल के साथ जब बैक स्पेस का बटन प्रेस करें तो जहाँ पर आपका एक्टिव सेल होता है, और उसका ये जो एक्टिव सेल है हमारा, इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं, यहाँ पे अभी हम इसको प्रेस करते कंट्रोल के साथ बैक स्पेस, फौरन आपको यहाँ पे लेके आता है। कहने का मकसद ये है कि आपका एक्टिव सेल जहाँ पे ब्लिंक कर रहा हो, जहाँ पे आपने काम छोड़ा हो, तो वो शीट आपसे आगे पीछे हो जाए तो फौरन आपको उसी के पास लेके जाता है। जैसे कंट्रोल के साथ बैक स्पेस का बटन प्रेस करें तो आपको जो एक्टिव सेल होता है जहाँ पे आपका कर्सर कराऊं वहीं पे आपको लेके जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और हैश का बटन प्रेस करेंगे, उससे क्या होता है, चेंज डेट फॉर्मेट विद डे, मंथ एंड ईयर। इसी के साथ जब कंट्रोल के साथ शिफ्ट और हैश का बटन प्रेस करें तो आपका जो तारीख है, जो आपने तारीख डाला है, फर्ज के यहाँ पे हम डालते हैं जून 26, 2019, जिसको हम थोड़ा बड़ा भी करते हैं। कंट्रोल के साथ शिफ्ट और हैश का बटन जैसे ही प्रेस करें
तो फ़ौरन आपकी डेट का जो फॉर्मेट है वो ऑटोमेटिकली चेंज कर लेता है। यहाँ पे दोबारा हम डालते हैं जून 26, 2019। अब इसको हम कंट्रोल के साथ शिफ्ट और हैश का बटन प्रेस करें, ऑटोमेटिकली आपका फॉर्मेट चेंज कर देता है, दूसरे फॉर्मेट है। इसके बाद जो नया हमें कंट्रोल के साथ जब के प्रेस करें टू इंसर्ट हाइपरलिंक। अभी आप चाहते हैं कि यहाँ पे एक वर्ड है सपोज सेल, इसको हम हाइपरलिंक करें, तो कंट्रोल के साथ जब के प्रेस करेंगे तो हाइपरलिंक का ऑप्शन ओपन हो जाता है कंट्रोल के साथ के। आपके पास ये हाइपरलिंक आ गया है। अभी अगर आप जिसको भी आप वो करना चाहते हैं, हाइपरलिंक करना चाहते हैं, हाइपरलिंक लगा सकते हैं। एग्जिस्टिंग फाइल या प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट, शीट 1 को आप करना चाहते हैं, शीट 2 को करना चाहते हैं, या जिसको आप सेल रेफरेंस को आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे E7 दे दें, या शीट 1 को वो करें तो यहाँ से ओके पे प्रेस करें। तो ये आप देख रहे हैं इन्होंने हाइपरलिंक का ऑप्शन ऑटोमेटिकली लगा दिया। कंट्रोल के साथ जब के प्रेस करें तो हाइपरलिंक का ऑप्शन आपको दे देता है। आप अपने शीट को हाइपरलिंक कर सकते हैं, शीट में पूरे शीट को भी कर सकते हैं, या किसी स्पेसिफिक सेल को भी आप, मखसूस सेल को भी आप हाइपरलिंक कर सकते हैं। दोस्तों, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और डॉलर के साइन पे को जब अप्लाई करें अपने कीबोर्ड से, अप्लाई द करेंसी फॉर्मेट टू द सेलेक्टेड सेल। फर्ज करें अप्लाई द करेंसी फॉर्मेट टू द सेलेक्टेड सेल, यहाँ पे कुछ अमाउंट हम डालते हैं, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और डॉलर का ऑप्शन प्रेस करें, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डॉलर। तो ये अभी आप देखें इन्होंने डॉलर का साइन इसी के साथ डाल दिया है। कंट्रोल के साथ शिफ्ट और एंड का बटन अगर हम प्रेस करें, अप्लाई बॉर्डर टू सेल। फर्ज करें इसको हम बॉर्डर देना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ शिफ्ट और एंड का बटन प्रेस करें तो इन सब को बॉर्डर मिल जाता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एंड का बटन प्रेस करें तो इनको बाहर से बॉर्डर मिला है, जबकि अंदरूनी बॉर्डर नहीं मिला है। तो ये दोस्तों हमारे 15 कुछ शॉर्टकट की है, और भी हमारे पास काफ़ी सारे शॉर्टकट की है, वो भी हम इंशाल्लाह बताएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे कि वो भी बताएं, लेकिन ये जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट ज़रूरी शॉर्टकट की है, ये हमने बताया। इसको ज़रूर आप लोग अप्लाई करें, और इसके तो जैसे ही 1-2 दफ़ा आप अप्लाई करेंगे तो आपको याद हो जाता है। इसका फ़ायदा ये है कि आप जब अपने पास एक्सेल में जब आप काम करते हैं तो उसमें अमूमन जब कीबोर्ड को साथ यूज़ करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया होता है, जिसकी वजह से आपके काम थोड़े वक्त में, ज़्यादा वक्त में थोड़ा काम निपटाते हैं। तो इसका तरीका ये है कि आप शॉर्टकट की कोशिश करें। शॉर्टकट की के अप्लाई करने से आप थोड़े वक्त में ज़्यादा काम कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, लाइक करें और कमेंट ज़रूर पेश करें। थैंक यू सो मच।